आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक तेरे शुक्र गुज़ार हैं खुदावंद। आज के सारा दिन की हिफाजत निगहबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बीती ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की बेशकीमत नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद। जब इस घर में आ तो खुदावंद मैं इस घर के लिए तेरा सलामती वाला हाथ मांगता हूँ और खुदावंद तेरे इन बच्चों के लिए तेरा सलामती वाला हाथ मांगता हूँ। जो बच्चा बाहर है उसके लिए भी तेरा सलामती वाला हाथ मांगता हूँ। खुदावंद तो हर तरह इनकी हिफाजत कर, और जब हमको तूने मौका दिया हम मिलकर तेरे हजूर में झुके तो हम झुककर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मिन्नत करते हैं कि हमारी ये रफाकत खुदावंद तेरे कलाम में तेरे नाम में हमेशा कायम रहे और हम इसी तरह मिलकर तेरी शुक्रगुजारी तेरी हमदो सना किया करें, क्योंकि तू मेहरबान है, तू भला है, रहम करता, मेहरबानी करता है, शिफा देता है, जिंदगी देता है, माफ करता है। ऐ खुदावंद तो अपने बच्चों को हर तरह के इल्म से, रूहानी इल्म, दुनियावी इल्म से ममूर करना और इनको खुदावंद हर तरह अपने पाक कलाम की रोशनी में चलाना, और तेरा रहमत वाला हाथ इन पर रहे और ये हर अच्छे काम में सरफराज होते रहें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लो जी मुकाशवा भी आप पढ़ो 12 तो 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था कि उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया है। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत के इल्मों आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के इमाल के को मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। तो देखो ये देखो अदालत का निज़ाम है, इसमें ना किसी की सिफारिश चलनी है, ना कोई वकील होगा, ना कोई और कोई बड़ी हस्ती को फ़ोन करेगी कि खुदावंद इसको छोड़ दो, खुदावंद इसको छोड़ दो। वहाँ लिखा है कि वो आग की झील जो है ना, ये दुनिया में आग की झील पैदा हो जानी। तो आपको पता है नीचे आतिश फशा पहाड़ भी हैं बड़े बड़े, वो फट जाएंगे, वो खुल जाएंगे और फिर आग ही आग होगी। और आपको पता है उसमें लावा पिघल के निकलता है बाहर, तो वो लावा जिधर जिधर को जाएगा लोगों को भस्म करता जाएगा, जलाएगा, लेकिन मौत फिर भी नहीं आनी। अगरचे मौत का हुक्म है, वो जो सजा है ना वो मौत ही है। जो मौत मिलनी है वो भी इंतहा की, उसके भी कोई हद नहीं है। जिंदगी मिलनी है तो उसकी भी कोई हद नहीं है। ये जो कहते हैं ना क़यामत, और रसूल कहता है कि जिन्होंने बदी की है वो मौत की क़यामत के वारिस होंगे, और जिन्होंने नेकी की है, भलाई की है, हुक्मों को माना है, वो जिंदगी की क़यामत के वारिस होंगे। यानी कि क़यामत का तो मतलब आप समझते क़याम होना, क़यामत तक, यानी कि आखिर तक उसमें कायम रहना। कोई भी काम है तो उसको क़यामत कहते हैं, जिंदगी के आखिर तक कायम रहेंगे, वो उसका भी कोई हद नहीं होगी। ये सजाएं तो मिलती है ना, उम्र से कैद होगी 14 साल 12 साल, इसको कहते हैं 20 साल होगी कैद होगी उम्र, इसको उम्र कैद भी कहते हैं, लेकिन इसकी हद है। ये आखिरकार आदमी जीता हो तो बाहर आ जाता है, लेकिन ये जो वहाँ पड़ागा वो तड़पेंगे, वहाँ रोएंगे, चलाएंगे और आग उनको जलाएगी। और देखो ना कितनी मसीह ने तमसील दी है दौलतमंद की, कि वो कहता है बाप लाजर को भेद, एक पानी का एक उंगली में का जो है पोटा मेरी जुबान पर लगा ले। वहाँ इतने एक कतरे से भी वो आदमी से दूर होगा, पानी मिलेगा ही नहीं। कितनी वहाँ तकलीफ होगी कि एक पानी का कतरा भी जो है वो भी जुबान पर लगाने के लिए नहीं मिलना, ना किसी को जरूरत होगी को लेके आएगा। वहां तो किसी की पहचान ही नहीं ना, वहां किसी की पहचान नहीं। ये वक्ती तौर पहचान होगी,
लेकिन जब क़यामत का दिन होगा तो फिर वहाँ किसी की पहचान नहीं। तो बात ये है कि हम इनको वो किताब जो खोली जानी है उसमें हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। किसी को इस बात की एक फिक्र होनी चाहिए कि मेरा नाम नहीं तो मुझे लिखवाना चाहिए। अगर मेरा नाम लिखा गया तो वो कायम रहना चाहिए। नाम कायम रहेगा तो बंदा भी कायम रहेगा, बंदा भी कायम रहेगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस रहेगा। तो जिसका नाम ही काटा गया, लिखा ना, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, तलाश करेंगे। इस कॉलोनी की भी हिस्से जो है वो भी तलाश किए जाए, किस खानदान ने तौबा की है, किस आदमी ने तौबा की, किस बेटी ने बेटे ने तौबा की। जिनका नाम देखो ना, हमारा नादरा में सारा रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। हम चाहे किसी को जाने या ना जाने, चाहे हमारे बाहर निकले तो हमको वो गिने नहीं जाते कितने लोग हैं। बाजारों में फिरते हैं, शादियों में आते जाते हैं, सड़कों पर आते जाते हैं, और इतना रश होता है कि हम सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, इतना रश होता है, इतनी गाड़ियां। लेकिन इन सब का जो बायोडेटा वो नादरा में महफूज है। वहां से हम जिसका चाहें वहां से अपना भी निकलवा सकते हैं। अभी आप फोन पर अपना नाम बताएं, अपने बाप का नाम बताएंगे तो आपका बायोडेटा आ जाएगा। तो ये सब रिकॉर्ड इसी तरह, इससे बढ़कर हमारे खुदावंद के पास सारी दुनिया का रिकॉर्ड है। तो इसीलिए अगर किसी का नाम लिखा है तो कोई उसको काट नहीं सकता जब तक हुक्म ना हो। ये किताब हयात जो हयात का बादशाह है यानी मसीह, उसके दफ्तर की किताब है, और उसकी सारी फरिश्तेगान जितने हैं, ये तो करोड़ों के हिसाब से ना, और इनकी ड्यूटियां लगाई हुई, खुदा ने तरह तरह के काम जो है सौंपे हैं। आप देखें किसी वजीर आजम हो या वजीर आला हो या कोई भी चीफ सेक्रेटरी हो या कोई भी, उनके बहुत सारे आगे सेक्रेटरी होते हैं, मुलाजम होते हैं, जो वो उनको ड्यूटियां सौंपी हुई हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो इसी तरह मसीह के दफ्तर की जो किताब है उसमें वो देखा जाएगा कि किसी का नाम लिखा है, किसका लिखा है, किसी का नहीं लिखा। तो फिर जब हमारी क्यों नहीं लिखा जाता, ये है कि हम लापरवाह हैं, हम समझते नहीं हमारी हैसियत क्या है, हम अपनी हैसियत नहीं जानते। हमको कहा जाता है कि बादशाहों के बादशाह के पैरोकार और शाही कानों का फिरका। मसीह की जो अदालत है, मसीह की बादशाही जो है, ये सारी दुनिया के ऊपर ये मुकर्रर है, और ये बादशाही जो है इसमें आने वाला कभी मौत को नहीं देखेगा, बल्कि वो जिंदगी का अख्तियार पाएगा। और इस बादशाही में ना इब्लीस जा सकता है और ना उसके पैरोकार जा सकते। जो उसकी बात मानते हैं उस बादशाही में नहीं जाएंगे। और आज ये बादशाही दुनिया में भी काम कर रही है। तो आप देखते हैं कि जिस मुल्क में अक्सरियत हो किसी भी कौम की, वही मुल्क के बादशाह हाकिम होते हैं। जिनकी अक्सरियत हो, अकलियत वाले को कोई सीटें नहीं देता, ना सदर, ना वजीर आजम, ना चीफ या कुछ भी बड़ी सीट नहीं उनको मिल सकती जो अकलियत में होते हैं। हम इस मुल्क में कितने भी लोग रहते हैं, पारसी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और भी जितने भी रहे, हम वो सीट हासिल नहीं कर सकते। हम में से कोई भी नहीं कर सकता जो अक्सरियत इनकी है मुसलमानों की। तो अब जिनकी अक्सरियत होगी वो ही हाकिम होगा। तो इसी तरह हर मुल्क के अंदर, हर कौम के अंदर जिनकी अक्सरियत है वो हाकिम होते हैं और दूसरे सारे महकूम होते हैं। तो हमको भी हम देखें तो मसीह लोग जो हैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जो अक्सरियत है मसीहियों की, यहूदियों की, मसीहियों की, ये मखलूत हुकूमत है, क्योंकि यहूदियों के साथ मसीह लोग पेवस्त हुए। मसीह खुदा के लोग जो हैं, जिनको खुदा ने बरकत दिया, वो यहूदी हैं, और उनमें से या गैर कौमों में से जो मसीह पर ईमान ले आते हैं वो मसीह के कहलाते हैं। अब बाप और बेटे की हुकूमत एक ही है, इसीलिए कि बेटे को अब अख्तियार है, उसने कुर्बानी देकर हम सबको खरीद लिया। उनके लिए भी, यहूदियों के लिए भी दरवाजा खुल गया, हमारे लिए भी खुल गया। हम आसमान की बादशाही के फर्जंद हैं।
जो मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। तो अब जमीन पर अक्सरियत जो है यहूदी और मसीह मिला के इन सब कौमों से ज्यादा है। अक्सरियत तो होगी मसीहों की, तो ये सब अकलियत में आते हैं। तो अकलियत वाले शाही कहनों का फिरका नहीं बन सकते। जिस तरह जमीन पर रहने वाले अकलियत वाले लोग अक्सरियत की तरह हाकम नहीं बन सकते, सरबराह नहीं बन सकते, बड़ी सीटें नहीं ले सकते, उसी तरह मसीह लोगों के हाथों से ये दूसरी कौमें उस बादशाही का निजाम खींच नहीं सकती, छीन नहीं सकती। बादशाही का निजाम जो है वो अक्सरियत लोगों मसीह लोगों के पास है। तो इसलिए सारी दुनिया में अब भी यहूदियों का कारोबार चलता है ज्यादा, मसीह लोगों का काम चलता है। मुल्क इनके ज्यादा है और दौलत इनके पास ज्यादा है, हिकमत इनके पास ज्यादा है, और खुदा ने इनको बहुत सरफराज किया है, मसीह कौम को बड़ा सरफराज किया। तो अब ये बहुत सारे लोग इनके दुश्मन बने हुए, बहुत सारी कौमें, वो चाहते हैं कि किसी तरह हम इनसे छीन ले सब। तो ये कैसे हो सकता है? अब ये देखे ना, अपने मुल्क में लगा रहे, ये इमरान खान के पीछे पड़े हैं, अगर वो अच्छा है या बुरा कुछ भी है, लेकिन ये सब इतनी इनकी ये जितनी टीमें मिली हुई हैं इसको मिलकर भी नहीं उतार सकते, क्योंकि जब खुदा ने किसी को मुकर्रर किया उसे कोई नहीं उठा सकता, उसके कोई भगा नहीं सकता जब तक खुदा ना कहे। जब खुदा उसके दिल में बात डालेगा या खुदा ने और का टाइम मुकर्रर किया है तो वो खुद ही चला जाएगा। तो ये गैर कानूनी काम करके नहीं उसको भगा नहीं सकते। तो इसी तरह जिसको खुदा ने सरफराज किया है, ये दुनिया की कौमें ये जितनी भी हैं उनके खिलाफ चलती हैं, बरखिलाफ बातें करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। ये हमारा ईमान है। तो इसलिए मसीह लोग जो हैं वो दलेरी के साथ बात करते हैं, दलेरी के साथ अपना चाल चलन, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई होती है, उनके अंदर उम्मीद होती है, उनको पूरा तवक्कल है कि हमारा खुदा हमारा मजबूत किला है, हमारी चट्टान है, हमारे छुपने की जगह है। तो जैसे हम देखते बनी इसराइल को जब निकाला गया तो क्या हशर उनका हुआ जिन्होंने रोका, क्योंकि खुदा उनके साथ था। और यही हमने जबूर गाया, जो यहोवा याकूब दा है वही साडा है खुदा। जो यहोवा याकूब ये 12 कबीले हैं, ये जहां से बनी इसराइल की नस्ल बढ़ी, तो ये खुदा की जमात बन गई। खुदा ने इनको अपने बेटियां बेटे कहा और इनके साथ वादे किए, और किसी कौम के साथ कोई वादा नहीं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो मसीह ने अपनी कौम के साथ भी वादा किया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो इसी तरह बहुत सारे वादे किए हैं मसीह ने कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम होंगे। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। तो ये बातें मसीह ने अपने लोगों को ईमान मजबूत रखने के लिए बातें की हैं। तो इसी तरह हमको अपने ईमान में कायम रहना चाहिए, तो खुदा के कलाम की रोशनी में चलना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में चलेंगे तो बशर्ते कि अपने नाम किताबे हयात में लिखवा लें, फिर ना डर होगा, ना खौफ होगा, ना खतरा होगा, ना मुश्किल होगी, ना परेशानी होगी। हाँ, अगर मसीह के नाम पर हमें कत्ल भी किया जाए तो खुशी के साथ अपने आप को पेश करना चाहिए। लिखा ना, मेरे सबब से लोग तुमको सताएंगे और लान तान करेंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम क्या करना? खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। तो ये सताना एक बातों पर तोहमतें लगानी, झूठे इल्जाम लगाने, सताने का मतलब ये है। झूठे इल्जाम लगाने, कोई काम गलत किया ही नहीं तो कह देना जी ये तुमने किया। तो लिखा, खूनी भी आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। हमको चाहिए कि किसी का खून ना करें, बल्कि किसी के अरमानों का खून भी ना करें, किसी का दिल भी ना दिखाएं। तो ये कत्ल तो बहुत बड़ी बात है। मत्ती की अंजील में मैं पढ़ रहा था 12 बाब की 36 आयत में, हमको हर बात में खुदा से डरना चाहिए, डरना चाहिए। सो ये साहब हमको नकमी बात
मैं यही बात डरता हूँ इस बातों से कि मेरे मुंह से कभी किसी के मतलब कोई बुरी बात ना निकले। मेरा आने का मतलब ये होता है कि मैं आपको खुदा के कलाम की बातें सुनाऊं, क्योंकि मैं खुदा का ममसू हूँ। जो खुदा का ममसू होता है उसने खुदा की बातें आगे बतानी है जाके। तो ये मैं खुदा का, जैसे कोई अर्दली होता है, कोई पियन होता है, कोई चपड़ासी होता है जो अपने अफसर की बात आगे दूसरों को बताता है जाके, तो इसी तरह ये मेरी भी ड्यूटी है। मेरा काम है अपने मालिक की बात को आगे बताना, आपको आपकी रूहानी जिस्मानी तकवीयत करनी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फलाने ये किया आपके मतलब कहा, फलाने ने ये आपके मतलब कहा, ऐसी बातें मुझे वाजिब नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई कमी बात करूंगा मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। ये हम सब के लिए कलाम है, ठीक है ना। खुदावंद आपको बरकत दे, हम अपनी जिंदगी को छान कर रखें। देखो ना, जब आटा छानते हैं तो पता चल जाता है, जो कोई कैंकर है, कोई रोड़ा है, वो छाननी में रह जाता है, नीचे आटा साफ चला जाता है। तो हमको चाहिए कि अपनी जिंदगी का एक एक पल छान कर गुजारे, किसी कोई रोड़ा ना बीच में चला जाए। वो रोड़ा होगा तो लहदा करते जाए, कोई सामने बात आ जाए मेरे मुझसे ये गलती हो गई, उसकी माफी मांग, वो बेहतर है। आइए दुआ करें। अजीम रहीम कादर मुतल्लिक खुदावंद तेरी शुक्र गुजार आज की शाम के लिए। खुदावंद जब तूने हम पर रहम किया, मैं तेरे इन बच्चों के पास आने के लायक हुआ, तूने मेरे खुदावंद मुझको ये बात सौंपी, ये ड्यूटी सौंपी कि मैं तेरा पैगाम, तेरा कलाम लेकर आऊं, ताकि तेरे बच्चों की रूहानी जिस्मानी खुदावंद नशो नुमाई हो। और खुदावंद हम सब ने तेरे जिंदा पाक कलाम की सच्चाई की बातों को सुना है, हम सबको तौफीक दे, इन सच्चाई की बातों को अपने ज़हन में, अपने दिल में रखें और अपनी रूहों के लिए ताकत का और रूहानियत का सबब बने। क्योंकि जब तक ऐ खुदावंद हम तेरे पाक कलाम की रोशनी में नहीं चलते, हम अंधेरे में चलते हैं, और अंधेरे में लोग गुनाह करते हैं, बदियां करते हैं, झूठ मारते हैं, लड़ाइयां करते हैं, लालच करते हैं, धोखा देते हैं और हर तरह के नाराजगी के काम करते हैं। और हमको तौफीक दे खुदावंद, तेरे पाक कलाम की रोशनी में चलें, जो सच्चाई की बातें सिखाई जाती हैं, मोहब्बत की बातें सिखाई जाती हैं, रहम की बातें सिखाई जाती हैं, हम उन सब बातों पर अमल करें और अपनी ज़बान को भी काबू में रखें, अपनी सोचों को भी काबू में रखें, अपने दिलों को भी काबू में रखें, और किसी के मतलब कोई बुरी बात हमारे मुंह से ना निकले, ना हमारे ज़हन में आए, ना हमारे दिल में आए, बल्कि हम सबसे मोहब्बत रखें, सबसे प्यार रखें, सबको तेरे पाक कलाम की रोशनी पहुंचाएं, ताकि जो भी तेरे कलाम की रोशनी में चले वो दुनिया के लिए नूर बन जाए। ऐ खुदावंद तू हम सब पर रहम फरमा और अपने पाक कलाम पर हमको अमल करने की तौफीक दे। तेरी बेटी के लिए बड़ा फजल मांगता हूँ, तेरे बेटे नकाश के लिए बड़ा फजल मांगता हूँ, तेरा रहमत वाला हाथ मांगता हूँ, इन बच्चों के लिए बड़ी बरकत मांगता हूँ। एक एक बच्चे के पास तू अपनी रहमत वाला हाथ बढ़ाना। खुदावंद ये बच्चे हर तरह की इल्म की रोशनी हासिल करें, तालीम हासिल करें, हिकमत हासिल करें, दनाई हासिल करें और तेरे पाक रूह की मामूरी हासिल करें। ऐ खुदावंद तू हमेशा इनको संभाल, ताकि ये अपने खानदान का नाम रोशन करें और इनको इल्म में, हिकमत में, दनाई में सरफराज कर। और हर इम्तिहान में खुदावंद ने बच्चों को कामयाब करना और इनके माँ बाप की मेहनत रायगा ना जाए, बल्कि ये सब अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले बने। इनकी उम्र को दराज करना, इनको बरकत पर बरकत देना, इनको खुशहाली देना, इनको सेहत देना, तंदुरुस्ती बख्शना और हमेशा की जिंदगी बख्शना। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंदी यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, इस सारे घराने के साथ, सारे बच्चों के साथ, इनकी वालदा के साथ, वालिद के साथ और तमाम ईमानदार रास्तबाजों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद हमेशा आप सबके साथ रहे,
مسیح یسوع کے نام سے آمین. تیرا شکر, تیرا شکر. ہاللویا.